This content is for informational purposes only and does not constitute financial advice. Please consult a certified advisor before investing. We're liable for any losses arising from the use of this information. कल्पतरु लिमिटेड 1988 में स्टैब्लिश हुआ एक लीडिंग रियल एस्टेट डेवलपर है जिसका हेड ऑफिस मुंबई महाराष्ट्र में है। कंपनी का पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। रेसिडेंशियल और कमर्शियल स्पेसेस, रिटेल हब्स और इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स बनाने में ये एक्टिवली इन्वॉल्व है। इसका प्रेजेंस मेजर इंडियन सिटीज़ में है जैसे कि मुंबई, थाने, पनवेल, पुणे, हैदराबाद, इंदौर, बेंगलुरु और जोधपुर। कल्पतरु लिमिटेड कल्पतरु ग्रुप का एक हिस्सा है जिसमें कल्पतरु प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड, प्रॉपर्टी सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, श्री शुभम लॉजिस्टिक्स लिमिटेड और उनके सब्सिडरीज शामिल हैं। 31 मार्च 2024 के डेटा के हिसाब से कंपनी के पास 40 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं और 70 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। ये उनकी स्ट्रॉन्ग रियल एस्टेट ट्रैक रिकॉर्ड को दिखाता है। कल्पतरु आईपीओ का प्राइस बैंड डिसाइड हुआ है ₹387 से ₹414 पर शेयर के बीच। मिनिमम लॉट साइज है 36 शेयर्स। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है ₹14,904। आईपीओ की सब्सक्रिप्शन विंडो खुल रही है 24 जून से और बंद होगी 26 जून को, और लिस्टिंग की उम्मीद है 1 जुलाई को दोनों एक्सचेंजेस पर। एनएसई और बीएसई कल्पतरु आईपीओ में टोटल 3,84,44,611 शेयर्स ऑफर किए जा रहे हैं जो अलग अलग इन्वेस्टर कैटेगरीज के लिए एलोकेट किए गए हैं। QIBs यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए ऑफर किए गए हैं 2,85,16,304 शेयर्स जो टोटल इशू का 74.18% है। HNIs या नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए ऑफर है 57,03,261 शेयर्स यानी 14.84%। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रखे गए हैं 38,02,174 शेयर्स जो है 9.89% और ये मैक्सिमम 1,05,615 रिटेल अलॉटीज तक जा सकता है। एम्प्लॉयज़ के लिए स्पेशल एलोकेशन है 4,22,872 शेयर्स जो ओवरऑल इशू का 1.10% है। अब हम बात करने वाले हैं कल्पतरु लिमिटेड के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में दिसंबर 2024 तक के लेटेस्ट फिगर्स के साथ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसेट्स की, जो दिसंबर 2024 तक बढ़कर 15,082 करोड़ रुपए हो चुकी है। मार्च 2024 में ये ₹13,879 करोड़ थी। कंपनी की एसेट्स में लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है जो एक पॉजिटिव इंडिकेटर है, लेकिन रेवेन्यू फ्रंट पर थोड़ा मिक्स पिक्चर है। दिसंबर 2024 तक रेवेन्यू ₹1,699 करोड़ रहा, जबकि मार्च 2024 में ₹2,029 करोड़ था। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू मार्च 2030 में आया था ₹3,716 करोड़, लेकिन उसके बाद से गिरावट देखने को मिली है। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट मेट्रिक की, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। दिसंबर 2024 में कंपनी ने 5 करोड़ 50 लाख ओनली का प्रॉफिट दिखाया है, जो एक अच्छी बात है क्योंकि पिछले 3 सालों में कंपनी लॉस में थी। मार्च 2024 में लॉस ₹116 करोड़ का था और मार्च 2023 में तो ₹229 करोड़ का। एबिटा यानी अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन भी पॉजिटिव जोन में आ गया है, ₹101 करोड़ 67 लाख दिसंबर 2024 तक। मार्च 2024 में ये नेगेटिव ₹78 करोड़ था। तो ऑपरेशनल लेवल पर कंपनी ने सुधार किया है। कंपनी का नेटवर्थ भी बढ़कर ₹1,579 करोड़ हो गया है, जो कि मार्च 2024 में ₹1,028 करोड़ था। लेकिन टोटल बोरोइंग्स ₹11,056 करोड़ तक पहुंच गई है, जो एक कंसर्न हो सकता है। डेट का लेवल काफ़ी हाई है, जो कंपनी के फाइनेंशियल रिस्क को बढ़ा सकता है। तो दोस्तों, ओवरऑल देखा जाए तो कल्पतरु लिमिटेड ने लॉसेस से निकलकर प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ कदम बढ़ाया है।
लेकिन रेवेन्यू और डेट के एरियाज में अभी भी काफ़ी स्कोप है इम्प्रूवमेंट का। आपको क्या लगता है, क्या कंपनी लॉन्ग टर्म में रिकवर कर पाएगी? अपनी राय ज़रूर बताएं कमेंट्स में। अब बात करते हैं कल्पतरु आईपीओ के ऑब्जेक्टिव्स की, यानी कंपनी रेज्ड फंड्स का इस्तेमाल किस तरह करेगी। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है अपने कुछ लोन्स का रीपेमेंट। कल्पतरु और उसकी कुछ सब्सिडरीज के ऊपर जो बोरोइंग्स हैं, उन्हें कम करने के लिए एक सिग्निफिकेंट हिस्सा यूज किया जाएगा। इससे कंपनी की बैलेंस शीट स्ट्रांग होगी और डेट बर्डन कम होगा। दूसरा ऑब्जेक्टिव है जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। इसका मतलब बिजनेस ऑपरेशंस, एक्सपेंशन, मार्केटिंग या वर्किंग कैपिटल जैसे डे टू डे जरूरत के लिए पैसा यूज हो सकता है। तो ओवरऑल गोल है फाइनेंशियल हेल्थ को इम्प्रूव करना और कंपनी को ग्रोथ के लिए रेडी बना। कल्पतरु आईपीओ का डे टू सब्सक्रिप्शन अब तक सिर्फ 38% तक पहुंचा है, जो अभी भी काफी कम माना जा रहा है। लेकिन याद रहे, QIBs यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स अपने बिड्स अक्सर लास्ट डे पर ही लगाते हैं, तो फाइनल डे पे ओवरऑल सब्सक्रिप्शन में तेजी देखने को मिल सकती है। चलिए बात करते हैं कल्पतरु आईपीओ से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट रिस्क की, जिन्हें हर इन्वेस्टर को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला रिस्क है फाइनेंशियल लॉसेस। कंपनी ने पिछले कुछ सालों में लॉसेस रिपोर्ट किए हैं, मेनली IND-AS 115 के रेवेन्यू रिकग्निशन मॉडल और ऑपरेशनल कॉस्ट्स के कारण। अगर लॉसेस कंटिन्यू होते हैं तो फाइनेंशियल पोजीशन और शेयर वैल्यू दोनों पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। दूसरा रिस्क है हाई डिपेंडेंस ऑन रेजिडेंशियल सेगमेंट। 31 दिसंबर 2024 तक कल्पतरु के 95% प्रोजेक्ट्स और रेवेन्यू रेजिडेंशियल सेगमेंट से ही आए हैं। कंपनी की सक्सेस हेविली डिपेंड करती है कस्टमर प्रेफरेंसेस को एक्यूरेटली समझने और डिलीवर करने पर, स्पेशली MMR और पुणे जैसी कॉम्पिटिटिव मार्केट्स में। तीसरा रिस्क लैंड एक्विजिशन चैलेंजेस। लिमिटेड लैंड अवेलेबिलिटी, टफ कंपटीशन और रेगुलेटरी हर्डल्स कल्पतरु के ग्रोथ प्लान्स को इम्पैक्ट कर सकते हैं। अगर लैंड एक्विजिशन में डिलेज या लीगल इश्यूज होती हैं तो प्रोजेक्ट्स होल्ड हो सकते हैं। चौथा रिस्क प्रोजेक्ट डिलेज एंड कॉस्ट ओवररन्स। कल्पतरु के प्रोजेक्ट्स लॉन्ग टर्म होते हैं और इनमें रेगुलेटरी अप्रूवल्स, फंडिंग इश्यूज या थर्ड पार्टी डिलेज का रिस्क होता है। अगर टाइमलाइन या बजट ब्रीच होता है तो कैश फ्लो पर प्रेशर बन सकता है। पांचवा रिस्क रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट अनसर्टेनिटी। रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में टेनेंट अप्रूवल्स, लीगल चैलेंजेस और कॉस्ट एस्केलेशंस का खतरा होता है। अगर टाइमलाइन मिस होती है तो पेनल्टीज और लॉसेस फेस करने पड़ सकते हैं। और आखिरी रिस्क डिपेंडेंस ऑन प्री सेल्स। कंपनी का वर्किंग कैपिटल लार्जली प्री सेल्स पर डिपेंड करता है। बायर सेंटिमेंट गिरता है या कैंसलेशंस बढ़ते हैं तो लिक्विडिटी क्रंच क्रिएट हो सकता है। तो ये सब की रिस्क्स है जो इन्वेस्टर्स को IPO एप्लीकेशन से पहले जरूर इवैल्यूएट करने चाहिए। कल्पतरु IPO के एंकर बुक को लीड किया गया सिंगापुर के सॉवरेन वेल्थ फंड्स, बड़े इंडियन म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज और टॉप ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के द्वारा। इस वाइड पार्टिसिपेशन ने क्लियरली दिखाया कि इंस्टीट्यूशंस का कल्पतरु पर स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस है। उनका विश्वास है कंपनी के लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स पर, उसके स्ट्रैटेजिक लैंड बैंक पर और प्रीमियम अर्बन हाउसिंग मार्केट में उसकी लीडरशिप पोजीशन पर। तो ये था कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ कल्पतरु IPO, कंपनी के फंडामेंटल से लेकर एंकर बैकिंग, वैल्यूएशंस, रिस्क्स और डे 1 सब्सक्रिप्शन तक। अगर आप लॉन्ग टर्म विजन के साथ रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कल्पतरु एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन हो सकता है। बट मिस्टर इसे क्लियरली अवॉइड करने वाली हूँ क्योंकि ये न्यूट्रल हूँ, नियर बाय काफ़ी IPO हूँ जहां मैं अपने फंड को यूज करने वाली हूँ। बट स्टिल आई कीप दिस इन माई वॉच लिस्ट फॉर लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। IPO अपडेट्स और एनालिसिस के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्रेकडाउन में। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।